हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल केमिस्ट्री बाय सरवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपको पास कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी ही आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्लोर क्षार प्रक्रिया के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कि मान लें हमने कोई भी पात्र एक ले लिया, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, उसमें सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन ले लिया। ओके, जलीय विलयन लेने के बाद में हमने विद्युत उसमें प्रवाहित कर दी। अब विद्युत आप डीसी करंट दे सकते हैं या उसे एसी करंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। तो डीसी करंट लें या एसी करंट लें, उसमें एक पॉजिटिव आयन यानी वायर होता है, एक निगेटिव आयन होता है, ठीक। तो उसे हमने प्रवाहित कर दी, विद्युत प्रवाहित इसमें कर दी। ओके, तो जो पॉजिटिव वाला सिरा है वो निगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन है। अब सोडियम हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन हमारा निगेटिव होता है। ओके, अब जब सोडियम क्लोराइड का इसमें विलयन है, तो अब यहाँ पर पॉजिटिव वाला सिरा है तो क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो क्लोरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट इसने कर लिया। ओके, अब ये वाला नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव आयन, तो ये पॉजिटिव वाले आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। पॉजिटिव वाले आयन क्या है मेरे, हाइड्रोजन, सोडियम, जो इस प्रकार से इसने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए। इसी प्रकार से हमारे जो क्लोरीन को अट्रैक्ट किया वो हमारी गैस के माध्यम से इस पात्र से बाहर निकल जाती है, और इस एरिया से हमारा हाइड्रोजन गैस इस पात्र से इधर से निकल जाती है। ओके, अब क्या होता है, इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो क्लोरीन होती है वो एनोड वाली सिरे पर मुक्त हो जाती है, और जो सोडियम और हाइड्रोजन आयन है वो हमारे कैथोड आयन पर मुक्त हो जाते हैं, जिससे हमें कि एक विलयन प्राप्त होता है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगर इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में हमें क्लोर जो क्लोरीन मिलता है और क्षार हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। चलिए इसे डिफिनेशन के रूप में समझ लेते हैं एक बार। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम क्लोराइड को हमने बताया था, सोडियम क्लोराइड को हमने जलीय विलयन ले लेते हैं, उसमें विद्युत प्रवाहित कर लेते हैं, एसी करंट हो या डीसी करंट हो, तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्योंकि उसके जो आयन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, और क्लोरीन गैस हमारी बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसे निर्मित उत्पाद, जो हमने निर्मित उत्पाद होता है यानी क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन क्या होता है वो क्लोर कहते हैं उसे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम क्षार कहते हैं। इसी के कारण इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगर जैसे समीकरण की बात करें, समीकरण हमारी इस प्रकार से है, यानी सोडियम क्लोराइड हमारे इक्वेशन का मतलब होता है एक कोई जलीय विलयन ले लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, H2 जलीय विलयन ले लेते हैं पूरा ये, उसमें क्या होता है विद्युत प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने के बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार मिल जाता है, क्लोरीन गैस मिल रही, क्लोर मिल जाता है, H2 गैस हमारी बाहर निकल जाती है। ओके, इस प्रक्रिया की इस प्रकार से रासायनिक समीकरण है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें निर्मित होने वाले उत्पादों का एक ही उपयोग है। जो निर्मित उत्पाद हमारे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। इस प्रकार से इसका उपयोग भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है, इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हम साबुन बनाते हैं, यानी धोने वाला साबुन हो या नहाने वाला साबुन हो। अपमार्जक मतलब होता है निरमा, जिससे हम कपड़े साफ करते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, इसका उपयोग पीने वाले पानी को रोगाणु रहित, यानी जो हम पानी पीते हैं, जो गंदा पानी होता है उसमें कीटाणु होते, जीवाणु हो, तो उसको नष्ट करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसका उपयोग संश्लेषित से पेट्रोलियम में किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो गैस होती है, जो हमारे पेट्रोल बनाई जाती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, आपको आई होप यू आपको इस प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अब अगले टॉपिक की, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सोडियम कार्बोनेट से धोने का सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है। ओके, और इसका रासायनिक समीकरण लिखिए और दो इसके उपयोग बताइए। ठीक है, तो जो हमारा कहता है कि सोडियम कार्बोनेट जल के साथ पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। यह एक क्षारीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा
हमारा क्या है, एक क्षारीय लवण है। इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के जल के साथ क्रिस्टलाइजेशन के कारण, यानी जब इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है जिससे हमें धोने का सोडा मिल जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वो हमें सोडियम कार्बोनेट हमें बेकिंग सोडा के क्रिस्टलाइजेशन से हमें मिलता है, जिसके बाद इसे फुनकर जल के साथ क्रिस्टलीकरण किया जाता है जिससे हमें धोने का सोडा मिलता है। जो इसकी इस प्रकार से समीकरण दी हुई, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बताया है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई हमें रासायनिक समीकरण हमने लिख दिया है, सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं और ये जल के 10 अणुओं के साथ, यानी 10 H2O अणुओं के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं। और रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट 0.10 H2O, जिसे हम धोने का सोडे का फार्मूला कहते हैं। तो धोने का सोडा का फार्मूला क्या हमारा, Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट। ओके, अगर इसके तीसरे क्वेश्चन की बात है, दो इसके उपयोग बताइए, यानी धोने के सोडा के उपयोग कौन कौन से दो हो सकते हैं हमारे। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। यानी धोने का सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ कांच यानी शीशे बनते हैं, साबुन कहाँ बनते हैं, कागज, उन कंपनियों में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जलीय जीव तथा स्थलीय जीवों में सांस लेने की प्रक्रिया को बताइए। यानी स्थलीय जीव और जलीय जीव सांस यानी श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, उस बात पर यहाँ पर बताना हमें। तो पहले बात करते हैं हम जलीय जीवों की सांस प्रक्रिया, यानी जलीय जीव श्वसन क्रिया को अपना पूर्ण कैसे करते हैं। तो जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करके सांस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जो जलीय जीव यानी मछली हो गए, जो जल में रहने वाले मगरमच्छ हो गए, अगर और भी जो भी जीव हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को, यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं और अपनी श्वसन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जल में ऑक्सीजन यानी O2 की मात्रा कम होती है, इसलिए इनकी तेजी श्वसन होता है। इस बात पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस जलीय जीवों की श्वसन क्रिया तेज क्यों होती है। तेज इसलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम होने के कारण वह तेजी से श्वसन करते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन्हीं स्थलीय जीवों में श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है। ओके, पहला तो जीव हमने फाइनल कर दिया, यानी स्थलीय जीवों का श्वसन क्रिया है या श्वसन प्रक्रिया या सांस प्रक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। यानी स्थलीय जीवों सीधे वायुमंडल में ऑक्सीजन लेकर अपनी श्वसन प्रक्रिया को पूरा करते हैं और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक के कारण श्वसन धीमे होता है। ठीक है, तो यानी स्थलीय जीव कहाँ से करते हैं श्वसन प्रक्रिया, पूरी अपनी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया स्थलीय जीवों में धीरे धीमे क्यों होती है, धीरे धीरे क्यों होती है। वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में अधिक होती है, जिसके कारण वह धीरे धीरे श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। अब आप बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, हार्मोन नियंत्रण तथा तंत्रिका नियंत्रण से हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं। यानी अंतर को हमें बताना है कि हार्मोन द्वारा नियंत्रण और तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण किस प्रकार से होता है, इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहला अंतर हमारा ये है कि ये धीमी प्रक्रिया है, यानी हार्मोन द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है पूरी बॉडी को, वो बहुत धीमी प्रक्रिया है। अब ये एक हमारा तंत्र प्रक्रिया है, ये एक सिस्टम, यानी एक सिस्टम के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमें एक सिस्टम होता है। और हार्मोन ये धीमी प्रक्रिया होती है हमारी, ये अंग को प्रभावित करती है, ये लक्ष्य अंग को प्रभावित करती है, ये धमनियों तथा ग्रंथियों को प्रभावित करती है। ठीक है, ये रासायनिक रूप से प्रभावित होती है, अब ये विद्युत रासायनिक रूप से प्रभावित होती है। परिवहन रक्त के द्वारा, यानी जो प्रक्रिया होती है वो हमारे ब्लड के द्वारा होती है। ठीक है, और ये प्रक्रिया हमारे रक्त के द्वारा प्रभावित, ये ब्लड के द्वारा नहीं होती, बल्कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब बल्कि इसे कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, हमें ब्लड के द्वारा। ओके, ये तो हमारा चौथा क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स
क्रिया को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे कई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमारे कई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये जरूर याद कर लेना। तो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया क्या कहलाती है? किसी उद्दीपन के प्रति अत्यंत तेज अवचेतन एवं अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इनके कहने का मतलब मेरा ये रहा उनका कि किसी उद्दीपन यानी किसी ने हमारी बॉडी को छुआ, उसके प्रति तुरंत उसने अवचेतना की, उसने ये जाना कि किसने छुआ, तुरंत उसने अनैच्छिक यानी उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हमारे माइंड को उसने कंट्रोल किया कि किसी ने आपको छुआ है। इसी प्रक्रिया को हमने प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ओके, यानी कोई भी हमारी बॉडी है, इसको किसी ने छुआ, तुरंत इस बॉडी ने हमारे तंत्रिका सिस्टम को बताया, किसी ने आपको बॉडी को, उसने तुरंत हमारे माइंड को बताया कि आपको किसी ने छुआ है। इसी प्रक्रिया को हमने प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ओके, अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट .2H2O होता है, या कैल्शियम सल्फेट .H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.1/2H2O होता है, या हमारा 2SOSA यानी CaSO4.H2O होता है। इसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट .1/2H2O। हमारा ए वाला ऑप्शन ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर पता हो तो बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर नहीं पता है चलो हम बता ही दे रहे हैं। तो जिप्सम का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र वो हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ओके, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो को, मिले, धन्यवाद।